बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक वक्त था कि चाइना की एयरफोर्स जो थी उसके पास सिर्फ ये पुराने रशियन जहाज होते थे जिनको वो अपने मुल्क में अंडर लाइसेंस जो है वो बनाया करते थे। F7 जहाज थे, F6 जहाज थे, ये पुराने रशियन जहाज होते थे। फिर चाइना ने उन जहाज़ों को मॉडिफाई करना शुरू किया, F8 जहाज को बनाया। वो थोड़े से बेहतर थे लेकिन वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। चाइना रुका नहीं, चाइना ने रशिया से मजीद त्यारे जो है वो परचेज करना शुरू किए। उसके बाद अंडर लाइसेंस उनको अपने मुल्क के अंदर बनाना शुरू किया, J11, J15, J16। लेकिन चाइना के पास अपना कोई जहाज नहीं था। J10 उसने अपने मुल्क के अंदर बनाया। उसके ऊपर इल्जाम लगा कि ये इजराइल के लावी की जो है वो कॉपी है। हो सकता है कि इजराइल के लावी से उन्होंने जो है वो मदद हासिल की और खास तौर पे उसके जो कैनार्ड्स हैं उनकी वजह से जो एरोडायनामिक्स और फ्लाइट करैक्टरिस्टिक्स के अंदर जो चेंजेस आती हैं उनको समझने के लिए चाइना ने इजराइल से जो है वो मदद हासिल की हो। लेकिन एनीवे J20 जहाज जो है वो चाइना ने बनाया। चाइना ने कहा कि ये हमारा अपना 5th जनरेशन का जहाज है, स्टेल्थ जहाज है। ऑल्दो उसके क्रिटिक्स जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। मैं खुद ये समझता हूँ कि J20 को आप वेरी लो ऑब्जर्वेबल यानी कि F22 की तरह का जहाज नहीं समझ सकते या YF23 की तरह का वेरी लो ऑब्जर्वेबल जहाज जो है वो नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी J20 जो है वो एक लो ऑब्जर्वेबल जहाज जरूर है। उसको चाइना ने अपनी जरूरियात के मुताबिक जो है वो बनाया, जिसके अंदर आप अगर देखें तो ये जहाज काफी ज्यादा बड़ा है। डेफिनेटली F22 से ज्यादा इसके अंदर फ्यूल जो है वो आप रख सकते हैं। डेफिनेटली इसकी जो रेंज है वो Su-57 से ज्यादा है, F-22 से ज्यादा है, F-35 से ज्यादा है। तो चाइना ने जब इस जहाज को डिजाइन किया था तो उनके सामने एक क्लियर गोल था जो उन्होंने हासिल करना था और वो आज वो हासिल कर चुके हैं। और न सिर्फ J20 जहाज चाइना की जरूरियात के ऊपर पूरा उतर रहा है बल्कि अब चाइना इस जहाज को जो है वो लाइमलाइट के अंदर लेके आ रही है। लाइमलाइट के अंदर किस तरह से लेके आ रही है, इसको फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर जो है वो लेके आ रही है। जो पुराने रशियन लाइसेंस बिल्ड जहाज थे वो वहां पे ही मौजूद हैं, वो चाइना की एयरफोर्स की बैकबोन थे। लेकिन अब ये जहाज जो कि पहले कम नंबर्स के अंदर, इसके नंबर्स के ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर शायद बात करूं, अब ये J20 जहाज जो है एक सिग्निफिकेंट और ज्यादा नंबर के अंदर चाइनीज एयरफोर्स के पास आ चुका हुआ है। और इसने चाइना की एयरफोर्स को ये लिबर्टी दी है कि वो इसको फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर लेके आए और डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन के अंदर जो है वो अमेरिका के सामने लाके खड़ा कर दे। खबर अब यह है कि चीन के J20 स्टेल्थ जहाज़ों ने साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के अंदर जो है वो पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। अब ये साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की जो इस वक्त कॉन्फ्रंट्रेशन है अमेरिकन नेवी के साथ, जहां पे अमेरिकन नेवी के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो मौजूद हैं और उनके ऊपर F-35 और F-18 जहाज भी मौजूद हैं। ये 2 वो एरियाज हैं जहां पे इन दोनों एयरफोर्सेस की आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन जो है वो हो सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले चाइनीज एयरफोर्स जो है या चाइनीज नेवी जो है उसके पास J15 जहाज यहाँ पे मौजूद हैं, J16 जहाज यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। लेकिन अब चाइना ने अपने ये सबसे एडवांस J20 जहाज जो हैं उनको इस एरिया के अंदर लाके खड़ा कर दिया। और ये पेट्रोल्स इस वजह से पॉसिबल हुए हैं कि चाइना ने अपने J20 फाइटर प्रोग्राम के अंदर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। खास तौर पे जो एक चीज चाइनीज को तंग करती थी और वो थी इस जहाज का इंजन। अब चाइना ने अपनी इंजन टेक्नोलॉजी के अंदर भी जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आया है और इस J20 जहाज के ऊपर WS-10C इंजन जो है वो उन्होंने इंटीग्रेट करना शुरू कर दिए हैं, जिससे चाइना को जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी जो J10 जहाज रिसेंटली परचेज किए हैं चाइना से, उनके अंदर भी चाइनीज इंजन जो है वो लगा हुआ है। और जब इस जहाज की लेने की बातें हो रही थी तो उस वक्त मैं ये कह रहा था कि मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस बात के अंदर है कि पाकिस्तान इस J10 जहाज के अंदर कौन सा इंजन इस्तेमाल करता है। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी चाइनीज इंजन इस्तेमाल किया, इसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने रशियन इंजन इस्तेमाल नहीं किया। इससे ये जाहिर होता है कि चाइना को और पाकिस्तान को भी इस वक्त चाइनीज इंजन्स के अंदर अब कॉन्फिडेंस जो है वो आता जा रहा है। चाइना के इन नए इंजन्स की जो परफॉर्मेंस है वो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, जिस वजह से चाइना ने अब इस J20 की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर ये चाइनीज इंजन इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले J20 की प्रोडक्शन के अंदर चाइना जो था वो रशिया के AL-31 FM2 इंजन इस्तेमाल करता था। लेकिन 2019 के अंदर चाइना ने WS-10C इंजन जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। और 2021 के अंदर चाइना ने अपने J20 जहाज़ों का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन था लोकल इंजन्स के साथ उसको इंक्रीज कर दिया था। इससे ये जाहिर होता है कि चाइना ने अपने जो लोकल इंजन्स हैं उनकी प्रोडक्शन रेट को भी बढ़ाया। WS-10C इंजन के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो थ्रस्ट है वो AL-31 FM2 से जो है वो ज्यादा है। इस वजह से J20 जहाज WS-10C इंजन के साथ सुपरसोनिकली जो है वो फ्लाई कर सकता है विदाउट आफ्टर बर्नर, जिसको हम सुपर क्रूज के नाम से जानते हैं। ये टेक्नोलॉजी आई बिलीव सबसे पहले
F-22 के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट की गई थी। F-22 के अंदर प्रैट एंड विटनी के इंजन इस्तेमाल किए गए और जब F-22 को तैयार किया गया तो उस वक्त ये टेक्नोलॉजी जो थी ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट के अंदर थी और इसके ऊपर बहुत ज्यादा बातें हुई। अब कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि इसी साल जनवरी के अंदर चाइना ने अपने एक नए WS-15 इंजन को इस J-20 के अंदर जो है वो टेस्टिंग पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट किया। इस वक्त जो हम J-20 जहाज देख रहे हैं उनके अंदर WS-10C इंजन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन अब चाइना ने WS-15 इंजन जो है वो इन J-20 जहाजों के अंदर लगाना शुरू कर दिए हैं। अभी ये प्रोडक्शन के अंदर नहीं आए, सिर्फ उन्होंने अभी इन इंजन्स को जो है वो टेस्टिंग पर्पसेस के लिए इन जहाजों में लगाया। और डेफिनेटली आप ये समझ सकते हैं कि WS-15 इंजन जो है वो WS-10C इंजन से ज्यादा पावरफुल, बेहतर और रिलायबल होगा। और अब जैसा कि खबर आई है कि चाइना ने इस J-20 जहाज को साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के अंदर तैनात कर दिया है। इससे आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त दुनिया के दो 5th जनरेशन के जहाज J-20 और F-35 जो कि दोनों इस वक्त प्रोडक्शन के अंदर भी हैं और स्क्वाड्रन लेवल के ऊपर भी उनकी स्ट्रेंथ को जो है वो बढ़ाया जा रहा है, एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका ने ईस्ट चाइना सी के अंदर भी अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको तैनात कर दिया है। ये ईस्ट चाइना सी जो है ये जापान के नज़दीक है और यहाँ पे जापान और चाइना के दरमियान में कुछ आइलैंड्स को लेके जो है वो तनाज़ा है और इस एरिया के अंदर हम 2010 में एक एस्केलेशन जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं। जापान की बात कर ली जाए तो जापान इस वक्त दुनिया के अंदर F-35A लड़ाका तैयारों का सबसे बड़ा गैर मुल्की क्लाइंट है। F-35 J-20 के मुकाबले में एक छोटा जहाज है, उसकी रेंज भी J-20 के मुकाबले में थोड़ी है और F-35 के अंदर रडार भी J-20 से छोटा लगा हुआ है। J-20 जो है वो एक डबल इंजन जहाज है और मेरा नहीं ख्याल कि F-35 जो है वो सुपर क्रूज कर सकता है, लेकिन इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते कि F-35 के अंदर जो टेक्नोलॉजीज लगी हुई हैं वो इस वक्त दुनिया के बेहतरीन जहाज है। F-35 जहाज की कस्टमर बेस इस वक्त काफी ज्यादा है और दुनिया के बहुत सी कंट्रीज जो है वो F-35 जहाज को इस्तेमाल कर रही हैं और F-35 को डिजाइन भी इस तरह से किया गया था कि दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर इसको मुख्तलिफ कंट्रीज जो है वो परचेज करें और इस्तेमाल करें, जबकि चाइना ने J-20 जहाज को F-22 की तर्ज के ऊपर जो है वो एक एलीट जहाज के तौर पे बनाया था। अपने लेवल के ऊपर रहते हुए चाइना ने इसको एक एलीट जहाज के तौर पे जो है वो डिजाइन किया और इसको तैयार किया। और J-20 जहाज जो है ये प्राइमरीली एक एयर टू ग्राउंड जहाज समझा जाता है, रादर देन ये एक एयर सुपीरियोरिटी मिशन के लिए इसको भेजा जाए। F-22 जहाज जो है उसको एयर सुपीरियोरिटी के लिए जो है वो तैयार किया गया था। ये भी एक ट्विन इंजन जहाज है, लेकिन इस जहाज की प्रोडक्शन कुछ सालों बाद ही जो है उसको रोक दिया गया। और अब मैं आपको अपनी वीडियोस के अंदर बताता चला आया हूँ कि अमेरिका इस जहाज को ऑल टुगेदर जो है वो फेज आउट कर देगा, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि अमेरिकन इस वक्त 6th जनरेशन जहाज के ऊपर काम कर रहे हैं और जब वो 6th जनरेशन जहाज तैयार हो जाएगा तो उसके बाद इस F-22 जहाज को जो है वो बिल्कुल अपनी सर्विस से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इसमें अभी जो है वो 2030 के बाद तक का टाइम जो है वो लगेगा। लेकिन ये फैसला जरूर हो चुका हुआ है कि F-22 को अल्टीमेटली एयरफोर्स से रिटायर कर दिया जाएगा। बहरहाल अगर चाइना ने J-20 जहाज को ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के अंदर तैनात कर दिया तो इससे ये बात जाहिर होती है कि चाइना को अपने इस जहाज के ऊपर कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है और चाइना अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज जो है उनको न सिर्फ बढ़ा रहा है बल्कि अब उनको जो है वो फ्रंट लाइन के ऊपर भी लेके आ रहा है। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन J-20 जहाज के हवाले से जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह।